हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी भी है, जो कि आप लोग को अच्छी लगेगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जिससे अभी सिस्टम इस बारे में बताने लगता है कि वो एक नॉवल वर्ल्ड के अंदर आ गई है और वो एक विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुकी है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है इस बारे में सुनकर कि वो ऐसी विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई है जिसका हस्बैंड उसे छोड़कर भाग जाने वाला है और फिर उसकी बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है। जिया तो सुनते के साथ ही मना करने लगती है कि मुझे कोई इस नॉवल के मिशन कंप्लीट नहीं करने, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। तो फिर सिस्टम उसे रोकता है और कहता है कि उसे इस नॉवल के मिशन को पार करने के लिए चीट कोड मिलने वाला है जिसमें वो सभी लोगों के माइंड रीड कर सकती है और इतनी अच्छी पावर के साथ वो तो अल्टीमेट विनर होगी इस नॉवल की। तो जिया फिर सिस्टम से कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि बस इतनी सी पावर देकर तुम मुझे खरीद लोगे और मैं इस नॉवल का मिशन पार करने के लिए मान जाऊंगी। तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि सबसे बड़ा फायदा तो उसे ये मिल रहा है कि अगर वो ये नॉवल के सारे मिशन पार कर लेगी तो उसे पूरे 100 मिलियन मिलेंगे, वो भी कैश में, जिसे वो अपने रियल वर्ल्ड में लेके जा सकती है। तो ये सुनते के साथ ही जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस टास्क के लिए मान जाती है कि वो ये विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल बहुत ही अच्छे से करेगी। वो तो बड़ी खुश होकर कह रही है कि आखिर विलेन ही तो बनना है। विलेन तो सबसे ज्यादा अच्छी होती है स्टोरी में, क्योंकि गुड गर्ल को तो सिर्फ प्यार मिलता है लेकिन विलेन को तो सब कुछ मिल रहा है। फिर जिया रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी इन लॉज की फैमिली के साथ डिनर करने वाली है। वो पूरी फैमिली को फिर देखने लगती है और बारी बारी करके एक एक के बारे में जान रही होती है। पहला तो वो हमारी मेन लीड लुयन को देखती है और सोच रही होती है कि अच्छा तो ये मेरा वो नाम वाला फेक हस्बैंड है लुयन। तो सिस्टम बताने लगता है कि वो बिल्कुल सही समझ रही है। स्टोरी के हिसाब से उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर जिया लुयन को देखकर सोच रही होती है कि वैसे तो वो दिखने में बिल्कुल उसका टाइप है। वो सोच रही है कि लेकिन इतनी अच्छी बॉडी होकर क्या ही फायदा है जब इसका दिमाग काम ही नहीं करता, तो क्योंकि आगे चल के ये ग्रीन टी के जाल में ऐसे फंसने वाला है कि ये उसी को ही सच मानने वाला है और मुझे नहीं। जिया के मन की बात है यहाँ पर पूरी फैमिली वाले सुन रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उन्हें जिया की बातें कैसे सुनाई दे रही है जबकि वो तो बोल नहीं रही है। लुयन ये सोच रहा होता है कि उसने अभी ये बोली कि वो दोनों बस नाम के फेक हस्बैंड वाइफ है। जिया फिर यहाँ लुयन को देखे जा रही होती है और सोचती है कि चलो जाने दो, आखिर एक हैंडसम फेस और एक बहुत ही अच्छा दिमाग, ये दोनों साथ में मिलना तो नामुमकिन ही है ना। तो ठीक है, इसके हैंडसम फेस से काम चला लेती हूँ और सिर्फ इसी को ही देखकर मैं इसे डिसलाइक नहीं करूंगी। वो तो बड़ी खुश होकर सोचने लगती है कि चलो अब मैं अपना चीट कोड यूज करती हूँ और इन सभी की मन की बातें जानती हूँ क्योंकि मेरे पास माइंड रीडिंग की चीट कोड है। जिया की बातें सुनकर ये सभी शॉक हो रहे होते हैं कि वो कर क्या रही है और लुयन सोच रहा होता है कि कौन सी माइंड रीडिंग। फिर जिया को इनकी कोई भी मन की बातें सुनाई नहीं देती और वो शॉक हो जाती है कि क्या सिस्टम क्रैश हो गया है, मुझे बिल्कुल भी कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। उसे गुस्सा आने लगता है कि क्या ये सिस्टम लैग कर रहा है। फिर इतने में यहाँ पर जिया की जो मदर इन लॉ यानी कि लुयन की मॉम, वो उसके डैड को बताने लगती है कि मैं समझ गई, हमें जिया की मन की बातें सुनाई देने लगती है। तभी इतने में सिस्टम जिया को बताने लगता है कि असल में सिस्टम लैग कर रहा है, इसलिए अभी के लिए वो किसी की भी माइंड नहीं रीड कर पाएगी और थोड़ा अभी सिस्टम को ठीक करने में टाइम लगेगा। जिया को फिर गुस्सा आती है कि फिर ये सिस्टम का काम ही क्या है। वो सोचती है कि चलो अब यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं तो बिना चीट कोड के ही ये विलेन वाला रोल अच्छे से प्ले कर सकती हूँ। तभी लुयन उसे कहता है कि खड़ी क्या हो, चलो जल्दी से बैठ जाओ। तो वो बड़ी खुश होकर बैठ जाती है और सोचती है कि चलो बारी बारी करके फैमिली का इंट्रो ले लेती हूँ। सबसे पहले तो वो लुयन के डैड को देखती है और सोचती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हैं और यही इस फैमिली के हेड है मिस्टर लू, यानी मेरे फादर इन लॉ। और उनके बाजू में जो बैठी है इतनी ब्यूटीफुल एलिगेंट लेडी, ये मेरी मदर इन लॉ है। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। तो फिर मॉम डैड तो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी इतने में जिया मन में सोचती है कि लेकिन बेचारे लोग, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो इनमें से एक बैंकक्रप्ट होने वाला है और दूसरी विडो होने वाली है। तो ये सुनकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। जिया फिर लुयन के बारे में सोच रही होती है कि मेरे बाजू में जो कोल्ड फेस वाला बंदा बैठा है ये मेरा हस्बैंड है, यानी कि नाम का बस। ये इतना कमाल का बंदा है कि इतनी यंग एज में कमांडर बन गया था और इसे सारी लड़कियां पसंद करती है, लेकिन इसकी नजरें खराब है। ये बस एक चालाक लड़की के कहने पर मुझे डिवोर्स देने वाला है, तो इसके अंदर अक्ल भी कहाँ हो सकती है। लुयन इसकी बातें सुनकर सोचता है कि ये कैसी बातें कर रही है, डिवोर्स, आखिर ऐसे कैसे मैं एक ग्रीन टी की वजह से इसे डिवोर्स दे सकता हूँ। और फिर जिया लुयन की कजिन मिमी को देखने लगती है और सोचती है इस बारे में कि ये एक प्यार में पागल लड़की है जो कि यहाँ फैमिली को लेकर ब्लाइंड डेट पर आई हुई है और इसके मॉम डैड जब ये छोटी थी तभी गुजर गए थे, तो तभी से मेरी इन लॉस की फैमिली ने इसे पाल ली और तभी ये इतनी ज्यादा स्पॉइल्ड हो चुकी है।
कि ब्लाइंड डेट में पूरी फैमिली इसके साथ यहाँ पर आए हुए हैं। मिमी को भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही होती है और उसे गुस्सा आती है कि ये मुझे प्यार में पागल लड़की बोल रही है। यहाँ पर लुयन के मॉम डैड भी आपस में सोच रहे होते हैं कि ये इस बारे में क्यों सोच रही है। जिया इस मिमी के ब्लाइंडेड वांग को देखकर सोच रही होती है कि ये इतना बेकार लड़का है और इससे शादी करने के लिए ये मरी जा रही है। तो फिर मिमी को गुस्सा आती है कि ये आखिर वांग के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। वो तुरंत ही चिल्लाने लगती है कि तो तुम लेट आई हो और ऊपर से बिना हेलो बोले ही बैठ गई हो। तो जिया भी उसे चिल्लाती है कि तुम अपना खाने पे फोकस करो ना, आखिर मुझसे झगड़ा क्यों कर रही हो। तभी मैच मेकर आंटी मिमी को शांत करने लगती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम फैमिली बनने वाले ना। वो वांग को और इंट्रोड्यूस करने लगती है कि वांग कितना अमेजिंग लड़का है, वो पेरिस से आया हुआ है और उसके जो कपड़े हैं ना वो भी बहुत ही महंगे महंगे। जिया मनी मन सोचने लग जाती है कि झूठे कहेंगे, ये बंदे का 4 बार डिवोर्स हो चुका है और इसके डैड का भी 4 बार डिवोर्स हो गया है और बड़ा आया अमीर बनने का झूठा नाटक कर रहा है। तो इसकी मन की बातें सुनकर यहाँ पर मिमी को भी शौक लग रहा होता है और लुयन के मॉम डैड को भी। अभी मैच मेकर आंटी तो बड़ी खुश होकर कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, एक बार तुम्हारी वांग से शादी हो गई ना तो ये तुम्हारे लिए भी पेरिस से जैकेट्स लेकर आएगा। तो फिर वो खुश होने लगती है। तो जिया फिर यहाँ सोचने लग जाती है कि एक इतनी बड़ी फूल लड़की है, ये दोनों मिलकर इसे धोखा दे रहे और शादी होते ही वो तो बस उसके पैसे लूटने के ही बारे में सोच रहे हैं। तभी लुयन इस वांग से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो वो बताता है कि मैं सर्विंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो जिया मन में सोचती है कि वो बस एक सैलून में शैम्पू बॉय है जो कि बस रिच वुमेन से पैसे लेता है और उनके लिए काम करता है और हमारे जमाने में ऐसे बंदे को मेल मॉडल बोलते हैं। लुयन जिया की मन की बातें सुनकर शौक होता है कि ये वांग इतना शेमफुल काम करता है सैलून में मेल मॉडल्स का और वो सोचता है कि इस बारे में जिया को कैसे पता। मिमी तो चिल्लाने लग जाती है कि आप लोग सब जने जिया की बातें मत सुनो, ये सब कुछ भी नॉनसेंस बोल रही है। तभी लुयन के डैड कहने लग जाते हैं कि अभी के लिए हम शादी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिर मिमी कहने लग जाती है कि अंकल आप ये क्या बोल रहे हो, मैं आखिर वांग से कितना प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे, और वो इतना तो अच्छा काम करता है, इतनी मेहनत से वो एक सैलून में काम कर रहा है, इसमें बुराई क्या है, और आखिर वो मेहनत से पैसे कमा रहा है तो इसमें गलत क्या है, और हमारी फैमिली तो इसकी हेल्प कर सकती है ना। तो वांग कह रहा होता है कि नहीं ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे लायक का नहीं हूँ। और मनी मन सोच रहा होता है कि कितनी स्टूपिड लड़की है, बस हमारी शादी जाने दो, फिर इसकी पूरी फैमिली के पैसे मेरे ही पैसे होंगे। तभी जिया सिस्टम से पूछती है कि तुम मुझे कुछ स्पॉइलर दो कि ये बंदा आखिर इस लड़की के साथ चाहता क्या है। सिस्टम बता देता है कि वो तो बस उसका फायदा उठाना चाहता है और शादी के बाद वो अमीर होना चाहता है उसका यूज करके, और फिर आगे चल के जब इस वांग का प्लान फेल हो जाएगा तो उसका प्यार नफरत में बदल जाएगा, फिर वो उसे मारेगा भी और वर्बली अब्यूज भी करेगा, साथ ही फिर उसे एक दिन एक ओल्ड मैन को बेच भी देगा। मिमी ये सब सुन रही होती है और सोचने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पक्का बस मुझे कर्ज कर रही है। फिर मिमी चिल्लाने लग जाती है कि अंकल आखिर इस लड़की से आपने अपने बेटे की शादी करवा दी है जो कि किसी भी लायक की नहीं थी, तो मैं क्यों वांग से शादी नहीं कर सकती, उसकी फैमिली में क्या खराबी है। जिया कहती है कि आखिर मेरी रिच फैमिली में क्या खराबी है, माना कि मेरी फैमिली भी डाउन हो गई तो क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे मुझे इस बेकार बंदे वांग के साथ कंपेयर कर सकती हो, ये डिजर्व नहीं करता। तो फिर मिमी यहाँ पर वांग की तारीफ कर रही होती है कि वांग में क्या खराबी है, वो सबसे बेस्ट है। तो जिया भी उससे बराबर में लड़ रही होती है। तभी लुयन इन दोनों को चुप कराता है, अब के अब शांत हो जाओ, और वो जिया को देखने लगता है। तो जिया कहती है कैसे क्या देख रहे हो, क्या कोई ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी मेरी तरह। और फिर वो यहाँ पर लुयन को देखकर सोचने लगती है कि वैसे मेरा ये जो नेम का हस्बैंड है ये बहुत ज्यादा हैंडसम भी है और इसकी बॉडी भी अच्छी है, अगर ये ऐसे मुझे देखता रहेगा ना तो फिर मैं तो इससे पब्लिक में किस कर लूंगी। तो लुयन ये सुनकर सोच रहा होता है कि कैसी नॉनसेंस बातें करती है ये, और फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। तो मिमी तो जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस लड़की हो। तो जिया कहती है कि ये मेरा टैलेंट है, तुम क्या कर लोगी। तब इतने में लुयन के डैड मिमी को शांत होने बोलते हैं कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ से झगड़ा ना करे। तो फिर वो चुप हो जाती है और जिया मन में सोच रही होती है कि विलेन बनने का यही फायदा है कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, आज अपने अंदर का बाहर निकाल कर मुझे तो बड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो फिर ये सुनकर मिमी को गुस्सा आ रही होती है कि वो बड़ी खुश हो जा रही है। जिया फिर यहाँ से उठकर जाने लगती है और सिस्टम से कहती है कि मेरे परफॉर्मेंस को रेट करो और मुझे बताओ कि कहाँ पर कमी रह गई है। तो सिस्टम तो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि उसने अपनी विलेन वाली रोल बहुत ही अच्छे से निभाई है। तो मिमी को गुस्सा आ रही होती है कि वो उससे हार गई। फिर इतने में यहाँ पर वहाँ की मैच मेकर आंटी उसे इशारा कर रही होती है और वो फिर यहाँ लुयन के डैड के पास ड्रिंक लेकर आता है उनसे शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए, पर वो अभी के लिए शादी को पोस्टपोन करने का ही बोलते हैं और कहते हैं कि मिमी उनकी इतनी प्यारी नीस है तो उसके लिए वो अच्छा ही चाहते हैं, तो शादी की ग्रैंड तैयारी के लिए थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो फिर वांग मान जाता है और फिर डैड बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को उस वांग की पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए बोलते हैं
कि उसकी 3 जनरेशन की फैमिली की सारी चीजें उन्हें पता लगनी चाहिए। और फिर लुयन के डैड मिमी को अभी के लिए वांग से थोड़ा दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं। तो मिमी कहने लगती है कि अंकल बस आप उस जिया की मन की बातों के ऊपर ऐसे बिलीव करके वांग को ऐसे गलत नहीं समझ सकते। तो लुयन के डैड इसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने तुम्हें हमारी जिम्मेदारी बनाकर गए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा अच्छा सोचे। तो अब तुम हमारी खुद की बेटी की तरह हो, तो हम लोग तुम्हें कोई सफर नहीं करने देंगे। बस अब अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग गया कि वांग सच में बहुत अच्छा है तो हम तुम्हें उससे शादी करने दे देंगे। तो मिमी कह रही होती है कि मैं आप लोग को यकीन दिलवा के रहूंगी कि वांग बहुत अच्छा है और वो जिया बस झूठ बोल रही थी। ऐसा बोलकर एक गुस्से में चली जाती है। तभी फिर मॉम यहाँ पे डैड से कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही थी? तो वो भी शौक हो जाते हैं कि तुम्हें भी दे रही थी। अभी लुयन बीच में कहता है कि मॉम डैड आप लोग ये सारी बातें यहाँ पे मत करो, हम लोग घर चल के करते हैं, नहीं तो कोई सुन लेगा। फिर इतने में जिया कार से जाकर लुयन को देख रही होती है और सोच रही होती है कि वैसे मेरा ये नेम वाला हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम है कि मैं तो सोच रही हूँ कि आज रात मैं इसे अच्छा सा अपना परफॉर्मेंस सिखाई दूँ। और वो यहाँ पर उसके बारे में कुछ रोमांटिक करने का ही सोच रही होती है। तो उसके मॉम डैड भी ये सब सुन रहे होते हैं और लुयन को बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है। फिर ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो लुयन की बहन शाओ मॉम डैड को इस बारे में बताने लगती है कि जैसे ही मिमी घर आई तो वो बहुत गुस्से में फिर अपने रूम में चली गई। फिर जिया शाओ को देखकर सोच रही होती है कि अच्छा तो यही मेरी स्पॉइल्ड सिस्टर इन लॉ है। और उसके बाजू में जो लड़का बैठा है वो लुयन का छोटा भाई है हान, जिसका पोस्टर भी बिल्कुल ठीक नहीं है और वैसे तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर इतने में शाओ जिया से कहने लगती है कि ब्लाइंड डेट किसी और की थी लेकिन लगता है मजे कोई और करके आ रहा है। तो जिया मन में सोचती है कि इस लड़की से अब मैं क्या ही आर्ग्यूमेंट करूं जिसका बैड लक इतना खराब है कि इसका गलत लोगों के साथ ताल्लुक रहने वाला है और साथ ही फिर एक ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है। यही सोचकर वो अपना रूम में चली जाती है और शाओ को यहाँ पर शौक लगता है कि क्या मैं बहुत ही बैड लक वाली लड़की हूँ जिसकी एंडिंग भी खराब है। शाओ सब सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और हान से कहने लगती है कि ब्रदर तुमने सुना उसने क्या बोल कर गई है, मुझे बैड लक बोल रही थी वो। तो फिर कहता है कि मैंने सब सुना लेकिन वो तो मुंह से कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो फिर कैसे बोल रही थी। और फिर हान डर के मारे लुयन और मॉम डैड को इस बारे में बताने लगता है कि हमें सिस्टर इन लॉ की मन की बातें सुनाई दे रही थी। तो डैड गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अब बस झगड़ा बंद करो और तुम सभी मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, मुझे तुम सभी से कुछ डिस्कस करना है। और फिर जिया अपने रूम में आ जाती है और रूम देखकर खुश होने लगती है कि ये तो कितना अच्छा रूम है। और फिर वो अपने आप को बयाने में देखकर अपनी तारीफें कर रही होती है कि मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मेरी फिगर भी इतनी अच्छी है, लेकिन ये सब बस मेरे टैलेंट का वेस्ट है क्योंकि आखिर मैं बस एक विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। और फिर वो यहाँ पे रखी ज्वेलरी भी देखने लगती है और सिस्टम से कहती है कि तुम बताओ ये सच में मेरे टैलेंट का वेस्ट हुआ कि नहीं। तो फिर सिस्टम तो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि आज जो उसने रेस्टोरेंट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए उसने दिखा दिए कि वो बहुत ही अच्छी विलेन बन सकती है। जिया कहती है कि मैं अपना टास्क पूरा समझ चुकी हूँ कि मुझे इस फैमिली को खुद से बहुत ज्यादा डिसगस्ट करवाना है, जिससे फिर मेरे डिसलाइक का लेवल बढ़ जाएगा और इस तरीके से तो मैं मिशन कंप्लीट करूंगी। तो विलन बनना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और ये तो मेरा कंफर्ट जोन है। तभी इतने में रूम में यहाँ लुयन आया होता है और वो दरवाजे पे नॉक करता है। तो जिया उसे देखते के साथ ही खुश होने लग जाती है कि मेरा हैंडसम हस्बैंड फिर आ गया। वो सोच रही होती है कि वैसे मैं अगर अभी उसे फोर्सली किस करने लग जाऊंगी तो फिर कितना ज्यादा गुस्सा होगा ना और ये तो मुझे रोक ही नहीं पाएगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि इससे अगर वो कंप्लीट करेगी ना तो वो पक्का हार जाएगी क्योंकि उसके मुकाबले वो फाइटिंग में उतनी अच्छी नहीं है। जिया मैंने सोचती है कि आखिर वो एक परफेक्ट सोल्जर है तो वो मुझसे थोड़ी ना फाइट करेगा और वैसे भी किस करने से तो मुझे बोनस मिलेगा ना, तो मुझे तो ये डील अच्छी लग रही है। तभी इसकी मन की बातें सुनकर लुयन सोच रहा होता है कि सच में लड़की कुछ भी सोचती है। वो उसे कहने लगता है कि डिनर का टाइम हो गया तो चलो डिनर के लिए। तो जिया से कहती है कि अरे आखिर सूरज इतने टाइम में कहाँ से हो गया, तुम खुद यहाँ पर मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने आए, मुझे तो ये चीज काफी शॉकिंग लग रही है। तो लुयन कहता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं बस रास्ते में ही था तो तुम्हें भी बुलाने आ गया। तो वो मैंने सोच होती है कि झूठा कहीं का, वो स्पेशली मुझे बुलाने आया। फिर पूरी फैमिली जब यहाँ डिनर करने के लिए बैठते हैं तो डैड मिमी के बारे में पूछते हैं कि वो नहीं आई। तो शाह बताती है कि वो अभी भी गुस्सा है। तो डैड कहते हैं कि ठीक है हम लोग डिनर करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बचा देंगे। फिर तभी इतने सिस्टम जिया को बताने लगता है कि बस उसे अब रोज बस अपनी विलन वाले फॉर्म में ही रहना है, तभी वो डेली टास्क कंप्लीट कर पाएगी। तो जिया खुश हो रही होती है सब सोचकर। तो जिया की मन की बातें सुनकर लुयन का भाई हान कुछ कहने लग जाता है तो वो तुरंत ही उसे चुप करा देती है कि तुम शांत बैठ जाओ। तो लुयन उसे कहता है कि तुम भी तो अपना खाना खाओ ना चुपचाप। तो वो कहती है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं खाने पर ही फोकस करती हूँ और तुम जैसे लोग तो बस लड़कियों का डांस परफॉर्मेंस देखने बैठ जाते हैं।
और वो ये सब सुनाकर जानबूझ के उसे गुस्सा दिला रही होती है और साथ ही में वो उसके दोनों भाई बहन को भी चुप करा देती है। तो यहाँ पर फिर लुयन गुस्से में हो जाता है और ये उसे देखकर सोच रही होती है कि मैंने तो इसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दी कि कहीं ये मुझ पर हाथ तो नहीं उठा देगा। इतने में फिर सिस्टम जिया को बताने लगता है कि उसने अपना ये टास्क कंप्लीट करिए। उसने अपने हेट्रेड के पॉइंट्स और भी बढ़ा लिए जो कि अब उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। भी डैड यहाँ पर लुयन को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम सभी खाने पे फोकस करो। और फिर वो कहने लगते हैं कि वैसे मिमी और वांग की शादी के लिए हमें अच्छे से केयरफुली प्लान करना होगा और अभी 2 दिन के लिए हम लोग वांग को घर पे बुलाते हैं, वो यहीं पर ही रहेगा। तो फिर ये सुनकर शाओ को कहने लग जाती है कि मैं मिमी के साथ सेम रूम में रहना चाहती हूँ। तो मॉम एग्री करती है कि ठीक है और वो जिया से कह देती है कि तुम फिर लुयन के रूम में आ जाना और अब से तुम दोनों साथ में रहोगे। तो जिया तो फिर खुश होने लग जाती है कि तो बहुत अच्छा मौका है अपने हेट्रेड वाले पॉइंट्स और बढ़ाने का। वो सोच रही होती है कि अब ये लुयन मुझसे कहाँ बच कर जाएगा। फिर उसे समझ आता है कि हाँ, ये ओरिजिनल ओनर ने असल में इससे झगड़ा कर ली थी और उससे सेपरेट होकर रह रही थी। लेकिन आखिर इस फैमिली को आज हुआ क्या जो इन लोगों ने हम दोनों को सेम रूम में भेजने का डिसाइड कर लिया? क्या आज मेरे इतने खराब वाले बिहेवियर की वजह से? तभी मॉम ये सब सुन रही होती है और वो सोच लगती है कि अच्छा तो ऐसे ही दोनों लगे हुए थे। वैसे जिया थोड़ी जुबान की तेज है तो क्या हुआ, है बहुत अच्छी और एनर्जेटिक भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, यंग कपल साथ में रहेंगे तभी तो अच्छी लाइफ बिताएंगे। तब यहाँ पर लुयन इस बारे में सोच रहा होता है कि जिया पहले से कितना ज्यादा बदल गई है, चाहे वर्ड्स में हो चाहे एक्शन में हो। तभी जिया को फिर सिस्टम इस बारे में बताने लगता है कि वैसे तो वो इस मेल लीड के साथ नाइट स्पेंड कर सकती है, लेकिन अब वो खुद ही सोच ले कि इसमें किसका लॉस है। तो क्या उसे डर नहीं लग रहा है? तो जिया मन में सोच रही होती है कि डर, मेरी डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं है। और आज तो मैं इस कमांडर लुयन को अच्छे से देखने वाली हूँ कि ये अंदर और बाहर दोनों में कैसा है। तो लुयन तो ये सुनकर बहुत ज्यादा शाय हो रहा था और उसके मॉम डैड भी। फिर वो कहते हैं कि चलो अब ये चीज यहीं पे डिसाइड हो चुकी है। फिर मॉम हान से कहने लगती है कि अपने भाई का सामान सिस्टर इन लॉ के रूम में शिफ्ट करवा देना। तो फिर वो खुश हो जाता है कि मॉम मैं अब भी रख के आता हूँ। और उससे भी यहाँ पर जिया की बातें सुनकर बहुत ही एक्साइटिंग फील हो रहा होता है कि अब तो भाई गए। फिर रात में देखते हैं कि लुयन यहाँ बेड पर बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और तभी जिया शावर लेकर आती है। तो फिर वो उसे ऐसे ड्रेसअप में देखकर सोच लगता है इसने ये क्या पहन ली। वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए ना। तो जिया कहती है कि मेरा रूम है, मैं कुछ भी पहनूं, अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जाओ जमीन पर सो जाओ। तो फिर वो कहता है कि लेकिन तुम्ही ने तो पहले प्रॉमिस करी थी ना। तो जिया कहती है कि प्रॉमिस करी थी तो क्या हुआ, मैं अपनी बात पे पलट दी। और फिर वो यहाँ जैसी मुड़ती है तभी इतने में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। तो लुयन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। तभी इतने में जिया देखती है कि टाइम 12 बज चुके, तो अब नया दिन शुरू हो गया। तो वो बड़ी खुश हो जाती है कि नया दिन शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि नए दिन में नया टास्क। तो वो इस बात का फायदा उठाकर अब लुयन को खुद से और डिसलाइक करवाएगी तो पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे। इसलिए वो जानबूझ के उसे हक कर रही होती है और सिस्टम उसे कहने लगता है कि वो बिल्कुल सही जा रही है। ऐसे जो उसका ओल्ड फैशन ये हस्बैंड है वो उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद उसे और डिसलाइक करेगा तो उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तभी जिया यहाँ लुयन को टच करके बड़े मजे ले रही होती है और खुश हो रही होती है कि इस बंदे के तो कितने अच्छी मसल्स हैं। और वो यहाँ पर अपनी मन ही मन शर्ट लगा रही होती है कि पक्का इसके 8 पैक एप्स होंगे। और फिर वो शर्ट खोलकर देख भी लेती है और यहाँ पर लुयन उसे अपना हाथ पकड़ के रोक रहा होता है। तो ये उसकी फिंगर्स भी देखकर खुश हो रही होती है कि कितनी अच्छी फिंगर्स भी है। वो उसे और हक करके उसकी मन ही मन तारीफें कर रही होती है। तो लुयन सोच रहा होता है कि लड़की तो पूरी की पूरी शेमलेस हो चुकी है। फिर इतने में शाओ और हान जो की दरवाजे पर कान लगाकर इन लोग की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे वो गलती से अंदर घुस जाते और ये लोग जल्दी से दूर होते और लुयन कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तो दोनों जल्दी से बहाना बनाते कि भाई हम लोग तो बस यहीं से गुजर रहे थे और बिल्ली को ढूंढ रहे थे और म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। और फिर जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर जा रहे होते और फिर इतने में हान वापस अंदर झांकता है और कहता है कि भाई आपको बहुत ही अच्छी वाली नाइट। तो लुयन फिर उसे गुस्से में देखता है और हान भाग जाता है। यहाँ पर फिर जिया सोच रही होती है कि मेरा काम तो बन चुका है, अब ये बंदा मुझसे बैठ के लिए झगड़ा करेगा तो मैं उसे और झगड़ा करूंगी और ऐसे फिर टास्क की प्रोग्रेस का और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो लुयन इसकी बात सुन रहा होता है और फिर वो अपना चुपचाप से बेड पर लेट कर सोने लग जाता है। तो ये देखकर शौक होती है कि ये क्या, ये तो पूरा अलग ही हो गया। फिर वो उसे कहता है कि तुम क्या बैठकर ऐसी देखती रहोगी, तो फिर क्या कल हॉस्पिटल में जाकर अपने डार्क सर्कल्स का चेकअप करवाओगी, जल्दी से सो जाओ। तो फिर वो भी लेट जाती है और सोचती है कि चलो मुझे क्या, मैं भी सो जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे भी अभी अच्छे से एनर्जी सेव करना है। तो लुयन ये सुनकर यहाँ पर और भी ज्यादा शर्मा रहा होता है और सोचता है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा और फिर वो अपने आप को कैसे शांत कर करके सो जाता है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की जब नींद खुलती है तो देखती है कि लुयन यहाँ से जा भी चुका है। वो सोचती है कि मैंने हमेशा नॉवेल्स में पढ़ी थी कि एक लड़की और एक लड़का जब साथ में रूम में रहते हैं तो कुछ होता है, पर कुछ तो हुआ ही नहीं। सच में नॉवेल में सब झूठ लिखा रहता है। फिर वो यहाँ ब्रेकफास्ट करने पहुंचती है और मॉम डैड को गुड मॉर्निंग विश करने लगती है। तो मिमी उसे बातें सुना रही होती है और कहती है कि कुछ लोग होते हैं जो इतना लेट उठ कर आते हैं। तो डैड यहाँ पर मिमी को चुप रहने बोलते हैं कि वो ऐसा ना बोले। फिर इतने में जिया के नेक पर यहाँ पर रैशेस आ गया होता है एलर्जी की वजह से, क्योंकि उसका पिलो चेंज होने की वजह से। और मॉम यहाँ पर जैसे ही उसके नेक पर निशान देखती है तो वो तो खुश होने लग जाती है कि हमारा बेटा जो कि इतना कोल्ड फेस दिखता है, हमने सोचे नहीं थे कि वो तो इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगा। और फिर दोनों यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं और हान भी लुयन से कहने लगता है कि भाई आपने तो लास्ट नाइट बहुत ही प्रोग्रेस करे हो। शाओ भी यहाँ पर स्माइल दे रही होती है। तो लुयन सोचता है कि ये लोग क्या देख रहे हैं, क्या कुछ लगा हुआ है मेरे फेस पर। तभी वो देख लेता है जिया के नेक पर का निशान और समझ जाता है कि वो लोग ने क्या सोचे। वो तुरंत ही फिर एक्सप्लेन करने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, ये मेरा नहीं है, आप लोग गलत मत समझो, वो तो एलर्जी हुई है। तो जिया भी उससे कह रही होती है कि हाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पिलो की गलती है। तो मॉम डैड और सभी को और हंसी आ रही होती है और फिर मिमी गुस्से में जिया को कहने लगती है कि तुम कितनी शेमलेस हो। तो लुयन उसे कहता है कि जिया तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, इसलिए तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मिमी गुस्सा हो जाती है और अंकल से कहने लगती है कि आप बहुत ही बेस्ट हो, आपको ये लड़की अब सही लग रही है और मेरे वांग पर आप लोग को शक हो रहा है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। तो लुयन के मॉम डैड यहाँ पर आपस में सोच रहे होते हैं कि हमने बच्ची को कुछ ज्यादा स्पॉइल कर दिए। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए जिया मनी मन जो भी सोच रही होती है वो पूरी फैमिली मजे में सुन रहे होते हैं। जिया असल में यहाँ पर लुयन की सिस्टर शाओ के बारे में सोचने लगती है कि उसका एक फर्स्ट लव है और उसके और उस लड़के के जो लव लेटर है वो अपने बुक में छुपा के रखती है। तो शाओ शॉक हो जाती है और मॉम डैड से कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पर जिया तो सिस्टम से बात कर रही होती है कि मुझे जरा इसका लव लेटर सुनाना दो, मैं भी तो पढ़ूं कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो शाओ यहाँ पर तुरंत ही उसे कहने लगती है कि नहीं ऐसा मत करो। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो मॉम डैड और हान यहाँ पर तुरंत ही शाओ को बैठने के लिए बोलते हैं कि जिया को पता ना चले कि वो लोग उसकी मन की बातें सुन पा रहे। फिर शाओ चुपचाप बैठ जाती है और डरने लगती है कि सिस्टर इन लॉ की ये मन की सारी बातें जो हमें सुनाई दे रही है ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। और फिर जिया सिस्टम की मदद से अपने माइंड में ही शाओ के लव लेटर को पढ़कर बहुत ज्यादा हंस रही होती है, क्योंकि उसने जो अपने लवर के लिए जो जानवर वाला क्यूट वर्ड यूज करी होती है वो पढ़कर ही जिया सोच रही होती है कि ये एक लड़के को पसंद करती है या किसी क्यूट से जानवर को। इसे तो पढ़कर ही लग रहा है कि जैसे किसी जू वाले जानवर के लिए इसने लव लेटर लिखी है। शाओ तो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है कि उसने सारा पढ़ ली। और यहाँ पर मॉम डैड और लुयन और हान भी ये सब सुनकर शॉक हो रहे होते हैं कि शाओ किसी लड़के को पसंद करती है और उसके साथ लव लेटर पास कर रही है। जिया मन में सोच रही होती है कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो तो वांग की तरह ही टाइप वाला लड़का है जो कि खराब है और वो आगे चल के उसी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर देने वाला है और फिर शाओ की लाइफ ऐसे बहुत ही खराब जाने वाली है और उसे धोखा भी मिलने वाला है। ये सुनकर मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और शाओ की मॉम को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बीमार फील होने लगता है कि ये उनकी बेटी के साथ होने वाला है। फिर जिया ब्रेकफास्ट छोड़कर लव लेटर ढूंढने चली जाती है और यहाँ पर मॉम डैड फिर शाओ को चिल्ला रहे होते हैं कि क्या ये सब सच है। तो वो तो पहले बहाने करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको क्या पता सिस्टर इन लॉ बस ऐसी कुछ भी गलत सोच रही होंगी। तो हान कहने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, सिस्टर इन लॉ थोड़ी जबान की तेज है लेकिन वो जो भी सोचती है वो सब रियल होता है। फिर यहाँ पर जिया लव लेटर पढ़ के हंस रही होती है। तभी इतने में शाओ वहाँ पर पहुंच जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आप ऐसे नहीं पढ़ सकती हो। तो जिया फिर भी नहीं मान रही होती है और पढ़ के हंसी जा रही होती है। और फिर इन लोग का यहाँ पर बीच में झगड़ा होने लग जाता है क्योंकि जिया उसे उसका लव लेटर नहीं दे रही होती है। अभी मॉम यहाँ पहुंच जाती है इन लोग का झगड़ा रोकने के लिए और जिया उन्हें शाओ के लव लेटर्स पकड़ा देती है और कहती है कि देख लो मॉम ये सच में क्या कर रही है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि शाओ से उसे डिसलाइक मिले और उसके जो नेगेटिव वाले पॉइंट्स है वो बढ़ जाए। फिर मॉम डैड ये लव लेटर के सारे वर्ड्स देखकर शॉक होते हैं कि जैसा कि जिया ने सोची थी सब वैसे ही लिखा है, तो यानी वो बिल्कुल सही सोचती है। फिर मॉम डैड तो शाओ को डांटने लगते हैं कि ये क्या है, वो उस लड़के के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो शाओ फिर उसका नाम बताती है और कहती है कि वो इतना भी खराब नहीं है। और जिया मजे में वाटरमेलन एंजॉय करते हुए इन लोग की डांट वगैरह सुनकर खुश हो रही होती है। हान उसे और वाटरमेलन ला के दे रहा होता है कि लो सिस्टर इन लो एंजॉय करो। फिर इतने में यहाँ पर हान कॉल उठाता है और सभी को बताने लगता है कि असिस्टेंट का कॉल आया था, उसने उस वांग के बारे में सब इन्वेस्टिगेट करके बताया कि उसका सच में 4 बार डिवोर्स हो चुका है और उसकी जो चारों एक्स वाइफ है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है कि किसी को भी उनके बारे में पता ही नहीं कि अचानक से कहाँ चली गई। तो ये लोग तो शॉक हो जाते हैं कि जिया ने जो जो सोची थी वो सब चीजें सच हुई है। फिर इतने में यहाँ मेड भागते हुए आती है और इस बारे में बताती है कि मिमी कहीं गायब हो गई है। ये सुनकर ये सारे लोग डर जाते हैं कि मिमी कहाँ गई होगी। तभी इतने में लुयन कहता है कि आप लोग इतना ज्यादा हाइपर मत हो, क्या पता वो उस वांग को ही ढूंढने गई होगी।
फिर लुयन अंदाजे लगा लेता है कि कहीं वो वांग उसी इंसान चुराने वाले ग्रुप से तो नहीं मिला हुआ है, पक्का ऐसे होगा, तभी सारी लड़कियां गायब हो रही है और वो मिमी के साथ भी यही करना चाहता होगा। तो जिया मनी मन यहाँ पर फिर लुयन की तारीफ करने लगती है कि ये कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, तभी तो वो इस नॉवेल का मेन लीड है। और फिर वो इस नॉवेल के प्लॉट के बारे में और भी सोचने लगती है और ये पूरी फैमिली मेंबर्स उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। जिया यहाँ पर मिमी के बारे में ही बात कर रही होती है कि वो असल में घर से 3000 लेकर भागी हुई है उस वांग के साथ यहाँ से निकलने के लिए, वो भी चुपके से। तभी पूरी फैमिली मेंबर्स जिया को ही देख रहे होते हैं। तो जिया सोचती है कि ये सारे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर मॉम तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और लुयन के डैड से कहने लगती है कि वो वांग एक इंसान चुराने वाले ग्रुप में है और मिमी इतने सारे पैसे लेकर गई है, फिर तो वो पक्का उसके ट्रैप में फंस चुकी है। फिर लोग जो जो चीज़ें आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिया वो सुनकर सोच रही होती है कि ये सभी बड़े इंटेलिजेंट हो गए, जैसे कि इन लोगों को सारी मेरी माइंड की बातें पता लग जा रही है और इन लोगों को सब पता लगते जा रहा है। फिर लुयन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सारी ट्रांसपोर्टेशन को रुकवा दूंगा और जब बस वगैरह जा ही नहीं पाएगी तो वो लोग भागेंगे कहाँ पर। तो जिया ये सुनकर खुश हो जाती है और मनी मन फिर लुयन की तारीफ करती है कि मेरा ये हस्बैंड कितना ज़्यादा स्मार्ट है, इसने तो कितना दिमाग लगा लिया। चलो, लुक्स के साथ साथ इसके अंदर और भी कुछ तो है। तो सारे लोग यहाँ पर लुयन की तारीफ सुन रहे होते हैं। फिर जिया मन में और भी कुछ सोचने लगती है, पर फिर वो रुक जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि सिस्टर इन लॉ और आगे कंटिन्यू करो। फिर शाओ कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आपको भी मिमी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होगी ना। तो वो तो मनी मन सोचती है कि वो तो मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, तो मुझे क्या ही पड़ी होगी। तभी शाओ कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ मिमी गायब है और आप ऐसे मूड में हो कि वाटरमेलन एंजॉय कर रही हो। तो जिया कहती है कि अभी तुमने अपने भाई की बातें नहीं सुनी, उसने बोला ना कि उसने सारी चीज़ें अरेंज कर दिया है, तो फिक्र करने वाली अब क्या बात है। तो लुयन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है कि लगता है उसकी नज़रों में मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ। और फिर जिया कहती है कि वैसे भी मिमी तुम्हारी कजिन है, मेरी नहीं, और वो इतनी बड़ी है, तो अगर उसने कुछ मिस्टेक करी है, मिस्टेक का नतीजा भी तो उसे ही सहना पड़ेगा ना। तो फिर शाओ कहने लगती है कि लेकिन हम लोग एक फैमिली है। तो जिया कहती है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर कहीं जाने वाली होती है कुछ भी काम करने के लिए, तो मॉम उसे रोकने लगती है और हान भी कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपको कोई भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको जो काम है ना वो हमें बताओ, हम लोग करेंगे। जिया शौक होती है कि इस पूरी फैमिली को हो क्या गया है, क्या इन लोगों ने गलत दवाई ले ली। पिछली वाली ओरिजिनल ओनर तो इन लोग को पसंद नहीं थी ना, तो अभी नहीं क्या हो गया। जिया कहती है कि मैं बस ऐसे ही बाहर घूमने जाना चाहती हूँ ताकि स्टोर वगैरह में से कुछ खरीद लूँ। तो यहाँ पर फिर लुयन कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी रास्ते में कहीं जा रहा हूँ। तो जिया और शौक होती है कि ये तो ओरिजिनल ओनर से सबसे ज़्यादा नफरत करता था ना, तो इसे क्या हो गया अब। इसे तो ओरिजिनल ओनर से फोर्सली शादी करनी पड़ गई थी और अब ये कह रहा है कि ये मेरे साथ सेम कार में जाना चाहता है। तभी सिस्टम उसे कहने लगता है कि वो इतना ज़्यादा ना सोचे, क्योंकि दोनों लीगली मैरिड है, तो वो लोग सेम कार में क्यों नहीं जा सकते। तो जिया मन में सोचती है कि ऐसा क्या, मुझे तो लगा था कि ये कुछ और ही करना चाहता है। तो यहाँ पर फिर लुयन उसे रोक देता है। तो जिया कहती है कि ऐसे क्या चिल्ला रहे हो, आखिर हुआ क्या है। तो कहता है कि तुम्हें शॉपिंग करने चलना था ना, तो चल क्यों नहीं रही हो। तो जिया कहती है कि इतना चिल्ला क्या रहे हो, चल भी रही हूँ। फिर दोनों साथ में चले जाते हैं और यहाँ पर लुयन ने जिया को अपने साथ अपने ऑफिस में लाया होता है। यहाँ पर फ्रेंड बाहर इन लोग का इंतजार कर रहा होता है और जिया फिर इसके फ्रेंड के बारे में मन में जो भी सोचती है वो उसे भी सुनाई दे रहा होता है और वो भी बड़ा शौक होता है कि मुझे सिस्टर इन लॉ की बातें सुनाई दे रही है जबकि वो कुछ बोल नहीं रही है। जिया तो मनी मन इन दोनों की बेइज्जती कर देती है और दोनों बस सुनते रह जाते हैं। और फिर जिया अंदर ऑफिस में जाने लगती है तो लुयन का फ्रेंड उसे कहता है कि उसे क्या हेलुसिनेशन हो रहा था। तो फिर लुयन उसे बताता है कि ये हेलुसिनेशन नहीं है, बल्कि मुझे भी उसके मन की बातें सुनाई देती है। और फिर जिया मन में जो भी चोरों के बारे में सोच रही होती है वो लुयन और उसका फ्रेंड सुन रहे होते हैं और उन लोगों को फिर बहुत सारी चीज़ें पता लगती है जिया की वजह से। ये भी कि 8 बजे वो लोग कुछ तो करने वाले हैं और अगर ये लोग टाइम पर नहीं पहुंचे तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तो इस सुनते के साथ ही लोग फिर उस लोकेशन पर जाने के लिए प्लानिंग वगैरह करने लग जाते हैं और जिया ये सुनकर मनी मन लुयन की तारीफ करने लग जाती है कि मेरा हस्बैंड तो कितना ज़्यादा स्मार्ट है। तो फिर उसकी तारीफें सुनकर लुयन तो खुश होने लग जाता है और फिर वो जिया से पूछता है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। तो वो पहले तो कहने लगती है कि आखिर मैं कहाँ वहाँ बर्डन बनने जाऊंगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर चलूँ तो फिर ठीक है, मैं चलूंगी। तो फिर वो लोग उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ मिमी यहाँ बंधी हुई होती है और तभी उसके पास वांग आता है तो उसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम जरूर यहाँ मुझे बचाने आए होंगे ना। तो फिर वो बता देता है उससे अपनी असलियत कि उसने तो उसे यहाँ पकड़ के लाया है और अब वो बचने वाली नहीं है, क्योंकि अब उसकी फैमिली से उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो वो भी अब उसके कोई काम की नहीं है। तो मिमी शौक होती है कि उसने उसे धोखा दे दिया और वो तो वो चोर निकला जिसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ के रखा हुआ है। फिर यहाँ पर वांग कहने लगता है कि पहले तो मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा लूँ। वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है तो मिमी हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है
तभी यहाँ पर वांग के बाकी साथी आते हैं और बताने लगते हैं कि यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है, तो हमें जल्दी से भागना होगा। तो वांग मिमी को धमकी देता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी ना तो फिर मैं तुम्हें अभी गोली से मार दूंगा। तो वो उसके साथ चलने को मान जाती है और ये से डरा के लेके जा रहा होता है। अभी जिया भी यहाँ पर लुयन और उसके फ्रेंड के साथ पहुंच जाती है और वो इन लोगों से बंदूक ले लेती है कि मुझे भी बंदूक चलाना आता है तो मुझ पे भी छोड़ दो। तो फिर वो आगे बढ़ जाती है। लुयन अपने सारे बंदों को समझा रहा होता है कि उन्हें कैसे कहाँ पे खड़े रहना है और फिर सभी अंदर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग मिमी को ऊपर से कूद कर खिड़की से निकलने बोल रहा होता है, तो वो नहीं मान रही होती है। और फिर जैसे ही वो खुद विंडो से कूद कर जाने वाला होता है वो पत्थर उठाकर उसके पैर पे मार देती है ताकि फिर वो कहीं भाग ना पाए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए। तो फिर वांग को मिमी पर गुस्सा आ जाती है कि उसने उसे फंसा दी। तो फिर वो उसके ऊपर बंदूक चलाने वाला होता है, पर इतने में या उसके पैर पे शूट कर देती है जिसकी वजह से वो यहीं पर ही गिर जाता है। और फिर बाकी लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इन सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं। मिमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर जिया को हक कर लेती है और उसे कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आप कितनी अच्छी हो, मैं अगली बार आपके साथ कोई भी झगड़ा नहीं करूंगी और अब तो आप जो बोलोगी मैं वैसी करूंगी, कुछ भी आपके खिलाफ वाला काम करूंगी ही नहीं। तो जिया तो शौक रह जाती है कि उसे तो और हेटेड चाहिए थी और ये क्या हो गया। फिर जिया उसे समझाने लगती है कि ठीक है अच्छा इतना रो मत, देखो अगली बार ऐसे किसी भी बंदे के साथ भागने की कोशिश मत करना और हाँ तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए बाहर बॉडीगार्ड लेके जाना चाहिए। तो फिर मिमी कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, आप तो मेरी कितनी केयर भी करती हो, अब तो आप जैसे बोलोगी मैं वैसी करूंगी, आप तो मेरी गॉडेस हो। फिर जिया को यहाँ पर मच्छर काट लिए होते हैं इसलिए उसके गले पे रैशेस आने लगते हैं और हाथ पे भी। तो तुरंत ही मिमी उसके सारे रैशेस पर मेडिसिन वगैरह भी लगा देती है और उसका ख्याल रख रही होती है। फिर जब यहाँ वांग को पकड़ के लेके जाया जा रहा होता है तो वांग मिमी से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मुझसे गलती हो गई। तो सीधा उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि दोबारा तुम मुझे कभी दिखना मत, नहीं तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। ऑफिसर वो सारे लोगों को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं जिन्हें इन सारे चोरों ने पकड़ के रखे थे और उनमें से एक बच्चा भी होता है जो कि सिस्टम जिया को बताने लगता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि लुयन के फ्रेंड का है। असल में उसके ट्विंस हुए थे और एक बच्चा खो गया था और उसकी वाइफ ने उसे बोली भी थी कि उसके ट्विंस हुए, पर वो समझ नहीं पा रहा था और अब जाकर उसे यकीन हो गया। अब जिया यहाँ डिसाइड करती है कि हम लोग इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं और जब तक तुम अपनी वाइफ को लेकर आना। फिर यहाँ हॉस्पिटल में जिया इस बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। तो लुयन ये देखकर बहुत खुश होता है कि वो कितनी ज्यादा जेंटल और केयरिंग है। वो सोचता है कि हमारा भी बच्चा होगा तो कितनी अच्छी बात होगी। फिर लुयन जिया से कहता है कि चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि फ्रेंड अभी अपनी वाइफ को लेकर पहुंच ही जाएगा तो वो अपने बच्चे से मिलेगा। तो जिया फिर इस बच्चे का अपना ध्यान रखने बोलती है तो वो कहता है कि थैंक यू सिस्टर और वो लुयन को अंकल बोलता है। तो ये सुनकर मिमी हंसने लग जाती है और कहती है कि भाई देख लो ये आपकी वाइफ को सिस्टर और आपको अंकल बोल रहा है, आप तो अंकल बन चुके हैं। फिर ये सभी मिलकर घर आ जाते हैं और यहाँ मॉम डैड ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि मिमी भी सेफ है और जिया और लुयन भी, और साथ में सब लोग घर आ गए। मॉम डैड पूछ रहे होते हैं कि उन्हें देर कैसे लग गई। तो फिर लुयन और जिया मिलकर बताते हैं कि वो लोग बच्चे की वजह से हॉस्पिटल गए थे। तो ये सुनकर फिर मॉम डैड तो खुश होने लग जाते हैं कि बच्चे की वजह से। तो जिया तुरंत ही एक्सप्लेन करती है कि वो वाला बच्चा नहीं बल्कि हम एक बच्चे की जान बचाए थे तो उसी को लेकर ही हॉस्पिटल गए थे। और फिर जिया कहती है कि मॉम डैड अब मैं काफी थक गई हूँ तो मैं रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने, ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। और फिर यहाँ पर इनके पास उसके मॉम डैड बैठकर आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जिया को बच्चे कितने पसंद है तो क्यों ना आप तुम दोनों के बच्चे हो जाए। मॉम डैड के साथ साथ यहाँ पर शाओ और हान और मीमी ये तीनों भी उसे कहने लगते हैं कि भाई अब आपको भी कुछ करना चाहिए, पर वो यहाँ पर शाय हो रहा होता है और बात चेंज करने की कोशिश करता है। तो सारे उसे गुस्सा हो जाते हैं कि वो कितना डिसअपॉइंटिंग काम कर रहा है और उन्हें उससे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और सभी बारी बारी गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद लुयन यहाँ जिया के रूम में आता है और उसे देखकर फिर वो उसकी मन की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तो जिया कहती है कैसे देख के आ रहे हो, कभी ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं, जाओ शावर लो जाके। तो फिर वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो आखिर क्या बातें करती रहती है कि वो नॉवेल की विलन है और हीरोइन कोई और है, चाहे जो हो जाए मेरी वाइफ तो हमेशा वही रहेगी। और फिर वो शावर लेकर जब बाहर आता है तो जिया उसकी बॉडी देखती रह जाती है और मन ही मन उसकी तारीफ कर रही होती है। और फिर अचानक से जैसी वो उसे टच करनी चाहती है तो लुयन उसे रोक देता है और जिया सोच में पड़ जाती है कि इसे तो मुझसे हेट करना चाहिए पर ये आखिर इतना कोऑपरेट क्यों कर रहा है। फिर वो उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और तभी इतने में दोनों
रात में बेड पर गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली इन लोग की किस हो जाती है। जिया तो यहाँ पर शॉक होती है कि उसकी फर्स्ट किस चली गई और वो सोचने पड़ जाती है कि मैं तो विलेन हूँ, आखिर ये सब क्या चल रहा है, मेरा और मेरे लीड का तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। फिर जिया और लुयन सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो काफ़ी शॉक होती है कि वो लुयन को हक करके सो रही थी। फिर इतने में सिस्टम उसे बताने लगता है कि ये मेल लीड की हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही अजीब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रही है और लुयन भी ये देखकर काफ़ी शॉक होता है। फिर इसके बाद जिया शॉपिंग करने के लिए घर से निकल रही होती है तो मिमी उसे कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो जिया उसे कहती है कि आखिर हमारा रिलेशनशिप इतना कब से अच्छा हो गया जो तुम मेरी फ्रेंड बन गई हो। वो उसे मनाने लगती है कि सिस्टर इन लॉ मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं आपका अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो जिया को यकीन नहीं आ रहा होता है और मिमी सोच रही होती है कि सिस्टर इन लॉ को मनाना तो कितना मुश्किल है, मैं तो सच में उनके साथ अच्छी सिस्टर बन के रहना चाहती थी। फिर जिया ऐसे निकल रही होती है तभी इतने में लुयन की मॉम आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ तुम बाहर शॉपिंग पर जा रही हो, ये लो तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना तो आराम से जो चाहे वो शॉपिंग कर लेना। और वो उसे कुछ पैसे दे देती है तो जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अरे वाह, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मुझे ऐसे खर्चे को पैसे भी मिलेंगे। वो पैसे लेकर खुश होती है और मनी मन मॉम की तारीफें करने लगती है। तो सारे लोग ये सुनकर खुश हो रहे होते हैं और फिर डैड भी अपनी जो सेविंग्स होते हैं वो जिया को दे देते हैं ताकि उन्हें भी कुछ तारीफें मिल जाए। तो जिया और खुश हो जाती है और ये देखकर फिर हान और शाओ भी अपने अपने सेविंग्स के पैसे उसे दे देते हैं। तो जिया सभी से बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर फिर शॉपिंग करने निकलती है और यहाँ पर मिमी तो अपसेट हो जाती है कि वो जिया को बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं दे पा रही है। फिर वो लुयन से कहने लगती है कि भाई आखिर आप मुझे मेरे पैसे दिलवा दो ना, जो मेरे 3,000 थे और मैंने उस वांग को दे दी थी। आप लोगों ने तो उसे अरेस्ट भी कर ली ना, तो मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। तो फिर हान बताता है कि अभी तो उसने तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए। तो यहाँ पर फिर मिमी गुस्सा आने लग जाती है कि मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, मैं सिस्टर इन लॉ को कैसे पैसे दूँ, सभी ने दे दिए, मुझे भी सिस्टर इन लॉ को देने। तो यहाँ पर फिर लुयन कह रहा होता है कि तुम्हारा कब उसके साथ रिलेशन इतना अच्छा हो गया। तो मिमी गुस्सा आने लग जाती है और कहती है कि भाई आपने तो बिल्कुल भी सिस्टर इन लॉ को कुछ दिया ही नहीं, आप तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो, लेकिन मुझे तो देना है ना। और फिर वो जिया को ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है कि सिस्टर इन लॉ मुझे भी लेकर जाओ। तो सारे फैमिली हंस रहे होते हैं। फिर इसके बाद जिया शॉपिंग करने के लिए एक ड्रेस स्टोर में पहुंचती है और वो बहुत सारी ड्रेसेस अपने लिए ऑर्डर करी होती है। इतने में वो यहाँ पर अपने डैड की अडॉप्टेड बेटी यानी कि इस नॉवेल की फीमेल लीड को देखती है और सोचती है कि कितना ये छोटी दुनिया, हम लोग यहाँ पर मिल गए। फिर जो फीमेल लीड सूजी होती है वो जिया को देखते के साथ ही कहने लगती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर। तो जिया उसके साथ अच्छे से विलेन वाला ही बिहेवियर कर रही होती है और उसे ठीक से बात नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पर सूजी की फ्रेंड जिया को बातें सुनाने लगती है कि वो आखिर अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, तो ऐसे कैसे वो बदतमीजी कर रही है। तो जिया कहती है कि सिस्टर तुमने इसे बताई नहीं कि तुम उल्टा फेक डॉटर हो और रियल तो मैं हूँ। तो यहाँ पर उस फ्रेंड को तो शौक लगता है और जिया यहाँ पर इसे बहुत ही महंगा ब्रेसलेट देकर उसे अपने साइड कर लेती है और जिया के सामने फिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और जिया को मजा आ जाती है कि वाह मैंने विलेन वाला अच्छा काम करी हूँ, मेरे पॉइंट्स तो बढ़ चुके हैं। और वो अपना शॉपिंग करने के बाद यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद जिया जब शॉपिंग करके घर आई होती है तो पूरी फैमिली उसका ख्याल रख रहे होते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। इवन यहाँ पर लुयन भी अब जिया को और भी पैसे दे रहा होता है और खर्च करने के लिए। तो ये देखकर फिर डैड भी खुश होते हैं कि चलो अब इसके अंदर अक्ल तो आई। फिर नेक्स्ट डे जिया अपने ऑर्डर किए हुए ड्रेसेस जब लेने गई होती है तभी इस शॉप में उसका भाई उसकी अडॉप्टेड सिस्टर सूजी को लेकर आया होता है और वो लोग वही ड्रेस खरीदना चाह रहे होते हैं जो जिया ने एक दिन पहले ऑर्डर करके गई थी। तो स्टाफ मना कर रहा होता है। तो यहाँ पर जिया का भाई उससे मनाता है कि तुम वो ड्रेस सूजी को दे दो क्योंकि ये ड्रेस सूजी को पसंद आई है। तो सूजी कहने लगती है कि भाई क्या आप कितने अच्छे हो। तो वो कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरी सिस्टर हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ। तो जिया तो यहाँ पर साफ मना कर देती है कि वो अपनी वाली ड्रेस उसे नहीं देने वाली क्योंकि वो उसकी है। और वो यहाँ पर अपने भाई को साफ साफ कह देती है कि जब वो उसे कोई अपनी बहन नहीं मान रहा है तो वो क्यों उसे अपने भाई माने। फिर जिया का भाई उसे बातें सुनाने लगता है तो वो भी उसे रिटर्न में अच्छे से जवाब देती है। इतने में यहाँ पर लुयन भी पहुंच जाता है जिया का साथ देने के लिए और फिर वो यहाँ पर अपने भाई को मार मार के उसे सबक सिखाती है। और फिर स्टोर में आए हुए लोग भी ये सब देख रहे होते हैं। जिया का भाई तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि सभी के सामने उसकी बेइज्जती हो गई और जिया बाहर आकर और भी यहाँ पर खुश हो रही होती है कि उसने उसे फाइट करके अच्छे से अपना गुस्सा निकाल चुकी है। और लुयन यहाँ पर उसे और भी पैसे देता है और फिर उसे खुश करके वो भी खुश हो रहा होता है। फिर जिया जब वापस घर पहुंचती है तो यहाँ पर पूरी फैमिली उसे और भी अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं और यहाँ पर जिया को भी अब बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि उसे फैमिली कितना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और वो तो ये सोच रही होती है कि वो विलेन है इसलिए सभी को अपने इशारों पे नचा पा रही है। फिर जिया का भाई सूजी को लेकर उसके डैड और लुयन से कुछ बिजनेस की डील करने आया होता है
और सूजी को ये देखकर शौक लग रहा होता है कि इस घर में जिया को इतना अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रही है। वो यहाँ पर जिया की बेइज्जती करने की कोशिश करती है। वो इस घर की डॉटर इन लॉ है तो कैसे उन लोगों से अपने लिए इतना सब कुछ करवा रही है। तो यहाँ पर फिर लुयन जिया का साथ देता है और कहता है कि वो मेरी वाइफ है और उसका पूरा हक है कि वो अच्छे से यहाँ पे रह सकती है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तो सूजी का मुंह बंद हो जाता है और जिया काफी इंप्रेस होती है और उसके पूरी फैमिली मेंबर्स खुश होते हैं कि लुयन अपनी वाइफ की साइड लेने लग गया। फिर यहाँ पर जो जिया का भाई बिजनेस डील करने आया होता है उसमें बहुत ही बड़ा लॉस होने का काम होता है और जिया मन में ये सब सोच रही होती है कि उन लोगों को बिजनेस डील बिल्कुल नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो उन लोगों का नुकसान करवा देगा और उसकी वजह से वो लोग बैंकरप्ट होंगे। तो जिया की बातें सुनकर फिर लुयन और उसके डैड बिजनेस डील के लिए मना कर देते हैं और फिर जिया की वजह से वो लोग इतना बड़ा अपना लॉस होने से बचा लेते हैं और उल्टा जिया की वजह से उन्हें तो काफ़ी आइडियाज़ मिल जाता है बिजनेस का और वो लोग और प्रोग्रेस कर लेते हैं। और जिया जो कि यहाँ पे विलन बनने आई थी वो तो विलन बनते बनते इस नॉवल की फीमेल लीड बन जाती है और आखिर में उसे पता लगता है कि उसने सारे मिशन कंप्लीट कर लिए कि जो नॉवल का असली विलन था उसे जेल हो गई है। उसने अपने उस ब्रदर को भी सबक सिखा चुकी है क्योंकि वो लुयन और उसके डैड को जिस बिजनेस डील में फंसाना चाहता था वो उसमें खुद फंस गया और उसे जेल हो गई। और साथ ही साथ सूजी जो कि फीमेल लीड बनने वाली थी उसकी भी सब कुछ खराब हो चुकी है और अब वो कोई काम की नहीं थी। जिया इस पूरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो लोग को भी ये सब जानने को मिल रहा होता है कि जिया का मिशन कंप्लीट हो गया है। वो लोग पहले तो थोड़ा अपसेट हो जाते हैं कि क्या जिया सच में यहाँ से चली जाएगी, पर जिया सिस्टम से कह देती है कि वो अपनी इस फैमिली के साथ बहुत ही खुश है और अपने इस हस्बैंड के साथ भी, तो वो यहीं पे रुकेगी। जिया तो फिर लुयन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।